नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में। तो आज साल का पहला दिन है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि ये नया साल आपके जीवन में नई मेहनत, नई दिशा और नई सफलता लेकर आए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने स्वर और मात्राएं पढ़ा था, जिसमें हमने मोटे बिंदु और मोटे डैश से बनने वाले स्वर और हल्के बिंदु और हल्के डैश से बनने वाले स्वरों को सीखा था। आई होप आपने इन स्वरों को याद कर लिया होगा। इन स्वरों को आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी आपको याद होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम अभ्यास 6 बनाएंगे। अभ्यास 6 में मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग करके हिंदी में अनुवाद करना है। तो पॉइंट 1 से चलते हैं। तो ये है ब, और ब के पहले ये मोटा बिंदु पहले है व्यंजन से पहले। तो हम पहले स्थान पे पढ़ा था व्यंजन के पहले अ, तो ये हो जाए अ और ये ब। इसको पढ़ेंगे अब। हमने पढ़ा था फर्स्ट प्लेस पर अ, सेकंड प्लेस पर ए और थर्ड प्लेस पे दीर्घई। और व्यंजन से पहले आएगा तो पहले स्वर को लिखेंगे, और व्यंजन के बाद आएगा तो व्यंजन लिख के उसमें मात्रा लगा देंगे। ऐसे ये है ब, और ब के बाद सेकंड प्लेस पे मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा ए। तो ब में ए की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा बे। ये है त में थर्ड प्लेस पर व्यंजन के बाद मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा टी। ये है ट के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा टे। ज है, ज के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा जे। ये है ल के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा लो। मोटा डैश से हमने पढ़ा था आ, फर्स्ट प्लेस पर आ, सेकंड प्लेस पर ओ और थर्ड प्लेस पर दीर्घ। तो ये ओ की मात्रा है तो ये इसको लो पढ़ेंगे। इसी प्रकार ये र है, र के व्यंजन के बाद है थर्ड प्लेस पर, तो व्यंजन के बाद मात्रा लगा देंगे दीर्घाई की तो ये हो जाएगा री। ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन और नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजन के पहले स्वर आएगा तो पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, और व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो उसे व्यंजन मात्रा लगा देंगे। लेकिन आरी व्यंजन में व्यंजन के ऊपर स्वर आएगा तो हम स्वर को पहले पढ़ेंगे, और व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो हम स्वर व्यंजन के बाद स्वर को पढ़ेंगे, मतलब स्वर व्यंजन में मात्रा लगा देंगे। तो ये है म, और म में सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा में। ये है न के फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा ना। ये है स के सेकंड प्लेस पर और स के बाद है मोटा डैश तो ये हो जाएगा सो। आ ओ। पॉइंट 2 को बनाते हैं। ये है ब के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा बे। ये है ब के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा वा। ये है ड, गहरी रेखा है ड के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा ड के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा डा। ये है ज के बाद नीचे थर्ड प्लेस पे मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा जी। ये त है, और त के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु है तो पहले स्वर को पढ़ेंगे और फिर व्यंजन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा अ, और ये त, अत। ये है द के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा दी। ये है क, और क के ऊपर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो पहले स्वर को पढ़ेंगे और फिर व्यंजन को लिखेंगे तो ये ए का बिंदु है ए, और फिर क। आरी व्यंजन में व्यंजन के ऊपर स्वर रहेगा तो पहले स्वर को पढ़ेंगे और फिर व्यंजन को लिखेंगे। इसी प्रकार ग है, और ग के ऊपर मोटा बिंदु है सेकंड प्लेस पर तो इसको पढ़ेंगे एग।
ये है ड, ड के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा डो। ये है स के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा आस। अब पॉइंट 3 को बनाते हैं। ये है ज, और ज के पहले सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा एज। ये है ख, और ख के ऊपर थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये पहले स्वर को लिखेंगे ई और फिर व्यंजन को लिखेंगे, हो जाएगा एक। इस प्रकार ज है और ज के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा ज, और दीर्घई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा जी। ये है फ, और फ के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा फो। वो की मात्रा लगा देंगे बाद में है तो। ये है ठ, और थ के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु है तो पहले स्वर को पढ़ेंगे और फिर व्यंजन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा अ, और ये थ। ये है ना, और ना के नीचे सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा नो, नो। न के नीचे है तो न में ओ की मात्रा लगा देंगे। अब ये है माँ, और माँ के ऊपर सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये पहले हम स्वर को लिखेंगे और फिर व्यंजन को लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ओ, सेकंड प्लेस पर हम डैश के लिए ओ पढ़ते हैं और फिर माँ, ये हो जाएगा ओम। अब ये है य, और य के पहले फर्स्ट प्लेस पर, य की शुरुआत नीचे से होती है तो ये इसका फर्स्ट प्लेस है तो पहले है तो ये हो जाएगा आ, और ये य, आई। पॉइंट 4 को बनाते हैं। ये है व, और व के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो पहले स्वर को पढ़ेंगे आ, डैश के लिए फर्स्ट प्लेस पर आ पढ़ते हैं तो आ, और ये हो जाएगा व, आओ। और यह है य के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो पहले स्वर को लिख लेते हैं आ, फिर व्यंजन य, और व्यंजन के बाद भी स्वर दिया हुआ है फर्स्ट प्लेस पर तो आ का ही स्वर दिया हुआ है तो इसे लिख देंगे या की, आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा आया। अब इसी प्रकार वह है, वह के पहले फर्स्ट प्लेस पर आ का डैश दिया हुआ है फर्स्ट प्लेस पर आ, फिर वह, और फिर वह के बाद भी फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश दिया हुआ है, इसके लिए भी आ की वो मात्रा लगा देंगे वह में तो ये हो जाएगा आवा। अब ये यह है, और यह के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा ये है, ह के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है, फर्स्ट प्लेस पर के लिए मात्रा है आ तो हा हो जाएगा। अब इसी प्रकार ह है, ह के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा ह, और दीर्घई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा ही। अब ये है र, और र के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा आ, और फिर र में ये पहले है और फिर ये बाद तो ये हो जाएगा आ, और ये र, आर। इसी प्रकार ये है र, नीचे से ऊपर की ओर गया है तो र के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा री। ये है ल के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा ला। ल की शुरुआत, सिंगल ल की शुरुआत हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है तो ये फर्स्ट प्लेस है तो ये हो जाएगा ला। पॉइंट 5 को बनाते हैं। ये है ला के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा लो। ये त है, त के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा ता। ये है त, और त के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा इत। ये है ग, और ग के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा गो, ग के नीचे है। ये है द, और द के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा दो। ये है प, और प के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा इप। इसी प्रकार ये ट है, और ट के
पहले थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा ईट। ये स है और स के पहले सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो पहले ओ की मात्रा लगाए, ओ स्वर को लिखेंगे और फिर व्यंजन को लिखेंगे स, ओस। अब है ज, और ज के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा डैश है तो थर्ड प्लेस के लिए होता है दीर्घ, तो ये हो जाएगा जू। 0.6 को बनाते हैं। ये है स, और स के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा सो। ये त है और त के पहले सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो पहले स्वर को लिखेंगे ओ और फिर व्यंजन को लिखेंगे त, ओद। फिर ये त है और त के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा तो। अब ये थ है और थ के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु है तो मोटा फर्स्ट प्लेस पर होगा तो अ स्वर और फिर व्यंजन को लिख देंगे थ, अथ। ये है स, और स के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा ई और स, इस। ये ग है, ग के नीचे थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा गी। ये है फ, और फ के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है तो ये हो जाएगा फी। ये है थ, थ के बाद डैश है तो ये हो जाएगा थो। तो यहाँ अभ्यास 6 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अभ्यास 7 बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।